जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरुण कुमार में। एक और नया वीडियो आप तक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है और कैसे हुई थी, ये जानना बहुत ही अद्भुत जानकारी है और इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। भगवान ने सृष्टि ब्रह्मांड के आरंभ में यह कहा था, गीता में अर्जुन से भी यही कहा था कि मेरी उत्पत्ति जन्म को ना तो देवता जानते हैं ना ही महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि ये सब मेरे से पैदा हुए हैं। ब्रह्म काल की उत्पत्ति हुई है, परंतु देवता ऋषि जन नहीं जानते। जैसे पिताजी की उत्पत्ति को बच्चे पुत्र नहीं बता सकते, परंतु दादाजी जानता है, इसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड में सर्वदेव ऋषि आदि ज्योति निरंजन ब्रह्मा अर्थात काल तथा प्रकृति के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हे अर्जुन, कह रहा हूँ कि मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, क्योंकि सर्व की उत्पत्ति मेरे से हुई है। प्रायः सनातन धर्म हिंदू धर्म से पूछा जाता है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना। इस पर भौतिक वैज्ञानिक अगर शोध करें तो वे शायद सिद्ध भी कर दें। सबसे पहले वेद अनुसार यह समझिए कि तीन नित्य तत्व हैं। ये सदा से थे, हैं और रहेंगे। वेद ने कहा तीन तत्व हैं, अनादि जिसका प्रारंभ न हो, अनंत शाश्वत सदैव के लिए, एक ब्रह्मा, एक जीव, एक माया। माया ब्रह्मांड की शक्ति है जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। आत्मा का निर्माण माया से नहीं हुआ, ये सीधा ईश्वर परब्रह्म से हुआ है, क्योंकि उपयुक्त वेद मंत्र में यही कहा है कि तीन नित्य तत्व हैं जो अनादि जिसका प्रारंभ नहीं हुआ है। लेकिन यह अवश्य है कि आत्मा और माया की सत्ता भगवान के कारण है। इसको वेद तथा गीता ने इस प्रकार कहा है, क्षरम प्रधानमृताक्षरम हरः क्षरात्मनाविशते देव एकः। अर्थात क्षर माया, अक्षर जीव, दोनों पर शासन करने वाला परब्रह्म भगवान है। अतः एवं माया और जीव का भगवान अध्यक्ष हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति माया है। और हे महाबाहो, इससे दूसरे को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति आत्मा जान, तथा वो किसी दिन बनी नहीं है और वो अनादि है। तो उसी माया की शक्ति से यह संसार प्रकट हुआ है, वो अनादि है। यह ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए स्वयं की सक्रिय करने का निर्णय नहीं ले सकती है, परंतु जब भगवान माया को सक्रिय करते हैं तो अपने स्वयं के अंतर्निहित भौतिक गुणों के अनुसार माया ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होती है। परमात्मा से सबसे पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल और जल तत्व से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी से समस्त औषधियाँ उत्पन्न हुई, औषधियाँ से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से ही यह मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ। पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधियाँ, अनाज के पौधे हुए और औषधियों से मनुष्यों का आहार अन्न उत्पन्न हुआ। उस अन्न से यह स्थूल मनुष्य शरीर उत्पन्न हुआ है। अन्न के रस से बना हुआ यह जो मनुष्य शरीर है, उसकी पक्षी शरीर के रूप में कल्पना की गई है। अस्तु तो भगवान की प्रेरणा से यह ब्रह्मांड बनता और प्रलय होता है। यह ब्रह्मांड का प्रलय बिल्कुल सृष्टि की उत्पत्ति के विपरीत होता है। अर्थात प्रलय का कर्म पृथ्वी जल में विलीन हो गई है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में
और आकाश भगवान में अंत में केवल भगवान ही रहते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर बढ़िया ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगली बार हम फिर से एक और नई वीडियो आप तक यूट्यूब के माध्यम से लेकर आएंगे। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, भूलिएगा नहीं। जय श्री कृष्णा, नमस्कार।